अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या क्या कहते हैं, शीर्षों, इसके शीर्ष दे रखे हैं, किस शीर्षों 0-1, कौन कौन से शीर्ष हैं, 0-1, 2-1 और 0-3, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है 0-3, ध्यान से देखना, 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये शीर्ष है, जो इसकी त्रिभुज बनेगी, उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि पहले मध्य बिंदु निकाल लोगे, फिर जो उसकी त्रिभुज बनेगी उसका क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात। दो बात पूछी है इसमें। दूसरी बात क्या है, इस क्षेत्रफल का, जो ये क्षेत्रफल निकाला है, यानी कि मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। मतलब जो ये त्रिभुज दे रखी है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और मध्य बिंदुओं भी का क्षेत्रफल भी निकालना है जो त्रिभुज बनेगी, और दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी स्टेटमेंट ध्यान से देखना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए कितना है, 0-1, अपनी तरफ से मानना है ना, तो लिखेंगे यहाँ 2-1। सी कितना है, 0-3। इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, डी। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ई ले लो और इसका मध्य बिंदु एफ ले लो। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु से ये आपकी त्रिभुज बनेगी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इस बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी के, या माना ए 0-1, बी 2-1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। सी 0-3, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, ए बी सी के शीर्ष है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु ये भी मान लेते हैं, माना डी ई डी ई एफ कर्मस ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु है। समझ गया बेटा, हमने क्या मान लिया, ए बी का मध्य बिंदु क्या मान लिया, डी, बी सी का मध्य बिंदु ई। कर्मस का मतलब क्या है, पहले के लिए पहला है, यानी कि डी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। ई किसका मध्य बिंदु है, बी सी का। एफ किसका मध्य बिंदु है, सी ए का। ठीक है, अब मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मध्य बिंदु का बताया था ना तुम्हें, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु कैसे निकालते थे, बिल्कुल सिंपल। इन पहले दोनों को जोड़ना है, एक्स वालों को जोड़ना है, बटे 2 करना है, फिर वाई वालों को जोड़ना है, बटे 2 करना है। यानी कि 0 + 2 डिवाइड बाई 2 -1 + 1 बटे 2। 0 + 2 2, 2 बटे 2 क्या आएगा 1, -1 + 1 0, 0 बटे 2 क्या आएगा 0। तो ये डी आ गया, डी के निर्देशांक आ गए। अब मध्य बिंदु ई के निर्देशांक, अब ई के निकाल लेते हैं। ई किसका है, बी और सी का। अब बी और सी का यूज करेंगे, तो इसमें जोड़ दो। 2 + 0 डिवाइड बाई 2, 1 + 3 डिवाइड बाई 2, 2 + 0 2, 2/2 1 आ जाएगा। 1 + 3 क्या आएगा 4, 4 बटे 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2। तो अब मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक, एफ क्या है आपका, एफ ये रहा, ए और सी का। ए और सी को जोड़ दो, 0 + 0 बटे 2, -1 + 3 डिवाइड बाई 2, 0/2 0 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। तो ये 0 1 आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, हाँ स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो क्या निकाल लिया, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। अब आपने त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे निकाल लो, यहाँ लिखोगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 - y3, वही फार्मूला, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 का मोड।
वही फार्मूला 1 2 3, बाहर एक्स वाले लिखेंगे, अंदर माइनस किसका है, वाई वालों का। थोड़ा सा ध्यान रखोगे याद हो जाएगा फार्मूला। वैल्यू पुट करो 1/2 x1। अब इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 - 1 प्लस फिर क्या लिखोगे 1 1 - 0 1 - 0, फिर x3 कितना है 0 0, फिर 0 - 2। वैल्यू पुट कर दो, कर दी तो करो गुणा। देखो 2 में से गया 1, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में से 0 गया 1, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। 0 की किसी से गुणा करेंगे प्लस 0 आ जाएगा। 1 + 1 2, 2 का मोड 2, तो 2/2 यानी कितना आ गया 1 वर्ग इकाई आपका त्रिभुज DEF, जो मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज थी उसका क्षेत्रफल आ गया। एक काम आपका कंप्लीट हो गया, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब आपने क्या करना है, इस बड़ी त्रिभुज के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखो इसका काम खत्म, समझ गया कि नहीं। पहले क्या किया, ये मान लिया ABC DEF, इसके मध्य बिंदु मान लिए, उसके निर्देशांक निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज DABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका निकालेंगे, उसके बाद आपने लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वही फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस, जैसे जैसे आप क्वेश्चनों में बार बार लिखोगे ना फार्मूला तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें आपको याद करने में। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से अब ABC वाले लेने हैं आपने। x1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 कितना है 1 - 3, x2 कितना है 2, 3 -1, यहाँ वैल्यू ध्यान से करना। x3 कितना है 0, y1 कितना है -1, y2 कितना है -1। अब देखो 1/2 0 की किसी से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 3 + 1 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। 2 4 8, 8/2 क्या आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल। अब वर्ग इकाई लिखो। ठीक है, अब अनुपात क्या निकालना है, किसे अनुपात किसका निकालना है अनुपात। देयरफॉर अनुपात कैसे निकालो, किसका, इस त्रिभुज का, यानी कि क्या लिखोगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिभुज ABC का क्षेत्र। ऐसे निकालते हैं ना, ध्यान रखना, या 1/4 यानी कि कितना है, तो क्या लिखोगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। आपने ये लिखना था कितना अनुपात है, तो कितना अनुपात है बेटा 1/4 है। 1/4 ध्यान रखना, कई बच्चे 4/1 लिख देते हैं, ऊपर बड़ा लिख देते हैं। इसने पूछा है बेटा इस त्रिभुज का मतलब जो त्रिभुज पहले बनी थी, पहले त्रिभुज उन्होंने कौन सी बनाई है, जो मध्य बिंदुओं से बनी थी, का दी हुई त्रिभुज, दी कौन सी त्रिभुज ABC। ठीक है, उसका अनुपात आपने ज्ञात करना है। ये था आपका थर्ड। अब जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपका क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, जरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका याद कर रहे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब क्रम यही लेना है, शीर्ष क्या है चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज, हमें नहीं पता कौन सी है। ठीक है, मैंने ये बना ली -4 - 2, समानांतर नहीं है ये, वैसे ही बना ली। ठीक है, -4 - 3 -2 -3 -5, ठीक है 3 - 2, और ध्यान रखना इसी क्रम में लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं A B, ये C इधर लिख देते हैं, इधर ही लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो A B C D, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्रम एक होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बीच में से, मतलब A B C D। कई बच्चे C D इधर लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। आप कैलकुलेशन ठीक करोगे, सारा सम ठीक होगा, लेकिन आपका वो गलत हो जाएगा। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेटा देखो, यदि चतुर्भुज हमें पता हो आयत है तो हम कैसे निकाल देते हैं उसका लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग है तो भुजा का वर्ग कर देते हैं,
कल किया था हमने समचतुर्भुज 1/2 और समानांतर चतुर्भुज 1/2 विकर्णों का गुणनफल कर देते हैं, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो इसके शीर्ष दे रखे हैं, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये देखो यहां पर आपकी क्या बन गई, दो त्रिभुज बन गई, एक ये एक ये, दो त्रिभुज बन गई ना, ए बी सी बन गई एक त्रिभुज क्या बन गई, ए सी डी। हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो देखो क्या करेंगे, पहले ए बी सी डी हमने अपनी तरफ से मानने हैं, तो क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, माना ए क्या है -4 -2, बी क्या है -3 -5, सी कितना है 3 -2, डी कितना है 2 3। चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है, ए बी सी डी चतुर्भुज के क्या है, आपके शीर्ष हैं, ध्यान रखना क्या है आपके शीर्ष है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले किसका निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, त्रिभुज ए बी सी का 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 1/2 x1। अब ध्यान रखना, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ठीक है, ऐसे अलग से लिख लिया करो, यदि आपको ऐसे नहीं पता लग रहा ना, उसको अलग से लिख लिया करो। अब x1 वैल्यू पुट करो यहाँ, x1 कितना है -4, जब माइनस और ब्रैकेट लगा दिया करो, y2 कितना है -5 माइनस y3 कितना है -2। देखो मैं ये माइनस पहले लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कई बच्चे -2 लिख देते हैं, फिर पूछता हूँ भाई y3 की तो वैल्यू -2 है, कह रहे ये देखो -2 है, भाई ये माइनस एक फालतू है, वो अपनी तरफ से लगाना है, वो आया हुआ है y2 की वैल्यू में, y3 की वैल्यू में, वो ध्यान रखना है। x2 कितना लिया है -3, y3 -2 माइनस y1 क्या है -2 भी है, y1 भी -2 है। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से देख लेना, -4 -2 -3 -5 3 -2। ठीक है, स्टेटमेंट प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 3, y1 -2 -5, इसका मोड तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 -4, अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, -5 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस -3 यहाँ भी -2 +2 हो जाएगा, +3 -2 +5 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ क्या करेंगे -4 -5 +2 कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से करोगे, ध्यान से लिखोगे, अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो मिस्टेक नहीं होने वाली। मिस्टेक कब होती है, जब अच्छी राइटिंग में नहीं लिखते, ध्यान से नहीं देखते हैं। -5 +2 क्या आएगा -3 ये कट गया भाई, ये तो 0 आ गया, +3 यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/2 -4 प्लस ये 12 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या आ गया 9 आ गया, तो ये क्या आ गया 21/2 वर्ग इकाई आपका आ गया। किसका क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब हम किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई, यही निकाल लेते हैं, त्रिभुज इसका ACD जो दूसरी त्रिभुज है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें क्या 1/2 फार्मूला फिर लिख लो, जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतनी बार समझो याद कर रहे हो। ठीक है, इसलिए बार बार हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लिखा करो ताकि आपको वो याद हो जाए फार्मूला। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है, ये अब यहाँ x1 y1 ये, इसको तुम मान लो x2 y2 और इसको क्या मान लो x3 y3 मान लो। अब x1 की वैल्यू कितनी है -4, y2 कितना है -2, y3 है 3, ठीक है, x2 कितना है 3 -2 प्लस x3 2 -2 वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1/2 -4 -5 आ जाएगा यहाँ पर, +3 यहाँ क्या आएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बेटा,
और ये 0 आ जाएगा, ये 2 - 2 + 2, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या कैलकुलेट करो, 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 20 आ गया, ये 15 आ गया, और ये 35/2 वर्ग इकाई आ गया। क्या आ गया आपका, 35/2 वर्ग इकाई त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, हमें यहीं नहीं छोड़ना, हमें चतुर्भुज क्षेत्रफल किसका निकालना था, चतुर्भुज का। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो त्रिभुज का निकाल लिया, उसका निकाल लिया, दोनों का। अब चतुर्भुज का देखो कैसे निकालेंगे, इसको साफ कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम, चतुर्भुज ABCD का डी का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का ये आ गया 21/2, ये आ गया 35/2, 21 और 35 क्या आ जाएगा, 56/2। 56/2 क्या आएगा, 28 वर्ग, 28 वर्ग इकाई। ये जो आपकी चतुर्भुज ABCD इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बेटा, यही हमने करना था। चतुर्भुज का कैसे क्षेत्रफल निकाला, दो त्रिभुज बन रही थी, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला, दोनों को जोड़ दिया, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बेटा।